कभी सोचा है कि क्या अपमान, क्या बेइज्जती किसी साम्राज्य की नींव बन सकती है? आज हम देखने वाले हैं उन महान बनाफर योद्धाओं की कहानी जिन्हें अपने ही घर से, अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, बल्कि उन्होंने उसी अपमान की आग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। चलिए इस असाधारण सफर को शुरू से समझते हैं। समय या यूं कहें कि काल, इसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये पल में विजेताओं को धूल चटा सकता है और बड़े बड़े सम्राटों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकता है। बनाफर वीरों के साथ भी ठीक यही हुआ। काल के बस एक ही थपेड़े ने उन्हें आसमान की बुलंदियों से उठाकर सीधा जमीन पर पटक दिया था। जरा उस दर्द को महसूस करके देखिए। वो बनाफर जिनके नाम से कभी दुश्मन कांप उठते थे, आज उन्हें उनके अपने ही राजा परमाल ने महोबा से निकाल दिया था। वो योद्धा जिनकी सिर्फ एक दहाड़ से बड़े बड़े वीरों का दिल दहल जाता था, अब अपने परिवार के साथ सड़क पर थे, बेघर थे। क्या इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? उनके अतीत और आज में जमीन आसमान का फर्क था। कल तक जो महोबा की किस्मत लिखते थे, आज वही असहाय होकर दर दर भटक रहे थे। और सबसे बड़ी मुश्किल जानते हैं क्या थी? आसपास का हर पड़ोसी राज्य उनका दुश्मन था। सवाल ये था कि जाएं तो जाएं कहां, किससे मदद मांगे? इस घने अंधेरे में उम्मीद की बस एक ही किरण थी, एक ही दरवाजा खुला था, और वो था कन्नौज। राजा जयचंद का राज्य ही एकमात्र ऐसी जगह बची थी जहां बनाफरों ने दुश्मन नहीं बनाए थे। वही उनकी आखिरी उम्मीद, आखिरी पनागाह हो सकती थी। बनाफिर कन्नौज तो पहुंच गए, पर मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। यहां उन्हें कोई शाही स्वागत नहीं मिलना था, बल्कि एक ऐसी अग्नि परीक्षा देनी थी जो उनके आने वाले कल का फैसला करने वाली थी। राजा जयचंद ने उनका स्वागत तो किया, पर जैसे ही बनाफरों ने शरण की बात की, उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने भरी सभा में सन्नाटा ला दिया। जब आपके अपने राजा परमाल ने ही आपको निकाल दिया, तो भला मैं आपको कैसे रख सकता हूँ? ये कोई सवाल नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी। और बस इसी एक पल में बनाफरों का पूरा भविष्य दांव पर लग गया था। जयचंद ने सिर्फ सवाल नहीं किया, उन्होंने उनकी काबिलियत को परखने का फैसला किया। महल के मुख्य द्वार पर दो सबसे खूंखार, युद्ध में पागल हो चुके हाथियों को छोड़ दिया गया। संदेश एकदम साफ था, अगर शरण चाहिए तो अपनी कीमत साबित करके दिखाओ। और फिर जो हुआ, उसने पूरे कन्नौज के दरबार को हैरान कर दिया, स्तब्ध कर दिया। ऊदल ने एक पल भी नहीं गवाया और उन दोनों विशालकाय हाथियों को ऐसे उठाकर जमीन पर दे मारा जैसे वो कोई खिलौने हों। सब बस मुंह खोले देखते रह गए। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान का ऐलान था। ऊदल की इस अविश्वसनीय वीरता ने राजा जयचंद को अपने सिंहासन से उठने पर मजबूर कर दिया। वो आगे बढ़े, दोनों भाइयों को गले लगाया और कहा, ये राठौर राज्य अब से अपना ही समझिए। महीनों के अपमान और ठोकरों के बाद बनाफरों को आखिरकार सम्मान भी मिला और एक घर भी। घर तो मिल गया था, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। ऊदल की ताकत ने तो बस दरवाजा खोला था, लेकिन अब आल्हा की रणनीति को एक नया साम्राज्य बनाना था, राख से एक नए राज्य का निर्माण करना था। आला अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ हाथी गिराने से राज नहीं चलते, राज चलते हैं सही रणनीति और एक मजबूत सिस्टम से। उन्होंने कन्नौज का कायापलट शुरू किया, शासन चलाने के लिए परिषदें बनाई, सेना को पैदल, घुड़सवार और हाथी सेना में बांटकर आधुनिक बनाया, और सीमाओं पर ऐसे मजबूत किले खड़े किए जिन्हें भेदना नामुमकिन हो। ये सिर्फ सुधार नहीं था, ये एक नए और शक्तिशाली कन्नौज का ब्लूप्रिंट था। और इन सुधारों का असर, अरे वो तो बहुत जल्द जमीन पर दिखने लगा। जैसे ही राज्य सुरक्षित हुआ, व्यापारी बेखौफ होकर आने जाने लगे। कन्नौज के बाजार फिर से गुलजार हो गए और देखते देखते राज्य का खजाना भरने लगा। मतलब कि शांति और सुरक्षा अपने साथ समृद्धि लेकर आई। तो अब हम उस बदलाव की बात करेंगे जो बनाफरों के आने से कन्नौज में आया। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक या आर्थिक बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो पूरे राज्य की आत्मा का कायापलट था। फर्क साफ देखा जा सकता है, आल्हा उदल के आने से पहले का कन्नौज और उनके आने के बाद का कन्नौज। एक असुरक्षित और बिखरा हुआ राज्य अब एक बड़ी सैन्य शक्ति बन चुका था। जहां कल तक लोगों में डर था, आज वहीं के नागरिकों में एक अटूट आत्मविश्वास और गर्व था।
लेकिन सबसे बड़ा बदलाव दीवारों और खजानों का नहीं था, वो तो कन्नौज के लोगों की सोच में आया था। ये उनकी आत्मा का पुनर्जन्म था। बनाफरों ने लोगों में एक नई जान फूंक दी थी। अब वहां के बच्चे भी निडर थे और हर नागरिक को कन्नौज का वासी होने पर गर्व था। ये वीरता की एक ऐसी लहर थी जिसने पूरे राष्ट्र की तस्वीर ही बदल। तो आला ऊदल ने अपमान को एक अवसर में बदला और एक बिखरे हुए राज्य को एक महान शक्ति बना दिया। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जब भी कोई नई शक्ति इतनी तेजी से उभरती है तो टकराव निश्चित होता है। तो सवाल अब यह है कि ये नया, शक्तिशाली और एकजुट कन्नौज भविष्य में किन बड़े युद्धों और महासंग्रामों की जमीन तैयार कर रहा था। इस पर सोचिएगा जरूर।